ओके, इधर पे ध्यान देना। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सर्कल्स का रिवीजन। सर्कल्स वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला नहीं, टेंजेंट और नॉर्मल वाला सर्कल, टेंजेंट्स वाला बोलना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल, बेसिकली सर्कल के लिए जो टर्म्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, पहला तो ये कि इसमें एक सेंटर होता है जो कि हर एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। सर्कल एक प्लेन फिगर होता है जो प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, मतलब जो बाउंड्री पे फॉल करता है। क्लियर ये चीज? अब लाइन और सर्कल, ये दोनों के बीच में तीन तरह की कंडीशंस बन सकती है। पहली कंडीशन, जब लाइन सर्कल को कट ना करे। दूसरी कंडीशन, जब लाइन सर्कल को इस तरह से कट करे कि दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो ये दोनों। और तीसरी कंडीशन, जब लाइन और सर्कल दोनों एक सिंगल पॉइंट पे कट करें या टच करके जाए, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। ठीक है, जब सिर्फ टच करके जाती है। और जब दो पॉइंट पे कट करती है लाइन, तो उसको क्या बोला जाता है? सीकेंट। क्लियर ये चीज? तो ये पूरे चैप्टर में ये टेंजेंट पे ही बेस्ड है, ये पूरा का पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में दो थ्योरम्स है, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम जो है वो ये बोलता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या, एक बार समझा देता हूं। मान लो ये हो गया हमारे पास एक सर्कल, और मान लेते हैं यहां पर ये है एक टेंजेंट। ठीक है, इस तरह से ये बन गया एक टेंजेंट, और यहां पर ये है सेंटर। तो ये जो पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, उसको बोला जाता है पीओसी, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। तो जब हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या बनता है? रेडियस बनता है। ठीक है। और ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये है फर्स्ट थ्योरम, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर ये चीज? फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम जो आता है वो है tangent drawn from an external point to a circle are equal, length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। मैं इसको समझा रहा हूं क्या इसका मतलब। मान लेते हैं ये सर्कल है और यहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स बना दिए। इस तरह से ये दो टेंजेंट्स बन गए। एक्सटर्नल पॉइंट को मैं P ले लेता हूं, और ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को Q और R कंसीडर करता हूं। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं मैक्सिमम किसी सर्कल पे। ठीक है ये चीज? तो ये जो दो टेंजेंट्स बनेंगे, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। ये सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ भी देख सकते हैं एक बार। मान लेते हैं यहां पर सेंटर O हो गया। ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ करो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल है, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको? क्या क्या प्रोसीजर होते हैं इसको प्रूफ करने के, इस थ्योरम को? करेक्ट। हम कंस्ट्रक्शन करके क्या करेंगे, पहले इन सबको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये सारा हमने ज्वाइनिंग कर दिया, जिससे हमको दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। ऊपर में एक ट्राइंगल 1 मिला, नीचे में एक ट्राइंगल 2 मिला। क्लियर ये चीज? हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये प्रूफ कर सकते हैं कि पी क्यू और पी आर दोनों की लेंथ इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? हम बताएंगे कि ये वाला एंगल दोनों का क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो राइट एंगल हो गया। हम बोलेंगे कि ये वाला दोनों पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल। ओ क्यू और ओ आर इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है सेम सर्कल का। ठीक है। और हम ये भी बोलेंगे कि ओपी और ओपी आपस में क्या होगा? इक्वल। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये क्या है? दोनों के लिए कॉमन। ठीक है। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल पी क्यू ओ और पी आर ओ, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और सीपीसीटी से पी क्यू और पी आर क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये प्रूफ हो जाता है ना सबसे? ये प्रूफ बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा ना सबसे। ओके। तो इसके बाद अब मैं हटाता हूं और सीधे अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तो मैं कुछ एनसीईआरटी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो पेज नंबर, एनसीईआरटी की बुक अभी मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा, आप लोग उसको अभी सॉल्व करना मेरे साथ स्टार्ट कर देना। पेज नंबर 209 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है अभी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ टेंजेंट पी क्यू। लिख लो अगर आपके पास बुक नहीं है तो। अ टेंजेंट पी क्यू, तो किसके बारे में बोल रहे हैं? टेंजेंट के बारे में बोल रहे हैं। टेंजेंट कौन सा है? पी क्यू। टेंजेंट पी क्यू
at a point P on the circle of radius 5 centimeter. At a point P, at a point P on the circle of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter, meets the line through the center O at, at a point Q. Meets a line through the center O at a point Q, so that OQ is equals to 12 centimeter. OQ की लेंथ भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है PQ की. ठीक है, तो देखो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन पता है वो बड़ी आसानी से बना लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैंने क्यों सेलेक्ट किया है पता है? क्योंकि इस क्वेश्चन में वो जो 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से 3 पॉइंट्स? एक तो हो गया P, दूसरा हो गया Q और तीसरा पॉइंट क्या हो गया? O. इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये पॉइंट कहां कहां पर है. O तो क्लियर है, O तो सेंटर है सर्कल का, लेकिन P और Q में कंफ्यूजन हो जाता है. तो उसको बड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. जैसे मान लो ये हो गया सर्कल हमारा, इस सर्कल पे ये हो गया हमारा सेंटर, सेंटर तो O है. अब टेंजेंट जो है वो PQ है, तो टेंजेंट PQ है, और क्वेश्चन को अगर आप केयरफुली पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल. तो वो जो पॉइंट P है वो कहां पर है? सर्कल पे है. तो पॉइंट P आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट P जो है वो यहां पर आएगा. तो ऑब्वियसली जो पॉइंट Q है वो आउटसाइड द सर्कल फॉल करेगा. तो पॉइंट Q को हम यहां पर ले लेते हैं, यहां पर आ गया पॉइंट Q. और ये जब हमने ज्वाइन किया तो ये क्या बना? ये बना हमारा PQ. यहां तक क्लियर सबको ये चीज? अब क्या बोल रहा है? इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे OP को, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी. ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको? OQ की लेंथ दी हुई है. OQ मतलब ये वाली लेंथ दी हुई है, और ये वाली लेंथ कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर. ये हो गया 12 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको किसकी लेंथ निकालनी है? PQ की लेंथ निकालनी, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी. तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा. इसका ये बता दो बस मुझे, राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पे बनेगा? P पे बनेगा राइट एंगल. ठीक है, ये बनेगा राइट एंगल. इसका हाइपोटेनियस कितना कंसीडर करेंगे हम? 12, और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, और बेस आपको निकालना होगा. क्लियर ये चीज? कई बार हम क्या करते हैं, 12 5 देख के तीसरे वाले को 13 लिख देते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है ना. ठीक है, यहाँ ये चीज ध्यान देना. क्लियर? ये हो जाएगा. आगे हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं. ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों में भी जिसको जो डाउट है पूछ लेना. सर्कल्स चैप्टर का रिवीजन अभी मैंने स्टार्ट किया है. ओके, अब कुछ एक सिंपल प्रॉब्लम्स मैं इसमें से ले रहा हूं, आप लोगों की ये वाली जो बुक है जो मैंने प्रोवाइड की थी उसमें से. ठीक है, पेज नंबर 201 से ले रहा हूं मैं, उसमें से पेज नंबर 201 जो मैंने बुक प्रोवाइड की थी उसमें से. तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगर आपके सामने बुक है तो ध्यान से देखना. ओपन किया सबने पेज नंबर 201? क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन? इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री and the angle between the tangents at the ends of the radii is. तो इसको डायग्राम बना के समझते हैं. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री, मतलब आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है इसमें? ये वाला एंगल दिया हुआ है, दोनों रेडियस के बीच का एंगल दिया हुआ है. ये एंगल कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री. और बोल रहे द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द रेडियाई इज. तो ये रेडियाई के एंड्स ये वाले हैं भाई, ये रेडियाई के एंड्स है, और इन एंड्स पे जब टेंजेंट बनेंगे तो एक टेंजेंट देखो ये बना है, दूसरा टेंजेंट कौन सा बना है? ये बना है. तो ये दोनों पे जो टेंजेंट बने हैं उनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है. क्या होगा ये वाला एंगल? 50 डिग्री होगा. ठीक है, जिनको पता नहीं है वो सुन लो और समझ लो.
वो ये है कि ये जो आपको ओवरऑल फिगर दिख रहा है ना, ये वाला फिगर, ये एक्चुअल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों एंगल कितने होते हैं, 90 90 होते हैं, है ना, वो थ्योरम 1 से। और ये दोनों 90 90, तो इसका मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों का सम 180 होता है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, 50। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70। समझ में आया कि नहीं? तो इजीली आप वो एंगल्स निकाल सकते हो। हटा दो इसको मैं। ओके। अच्छा, ये मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आप लोग बताना, ठीक है? ये बताओ, क्या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 160 डिग्री हो सकता है? ये वाला एंगल 160 डिग्री हो सकता है? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? इसको एक बार कंस्ट्रक्ट करके तुम लोग क्रॉस चेक करके देखना, ठीक है? एक बार ऐसा बनाना कि 160 डिग्री एंगल बने, और उसके फिर सर्कल बना के देखना, तब आप लोगों को वो चीज खुद क्लियर होगी प्रैक्टिकल करके। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑलरेडी एक फिगर गिवन है, तो एक बार वो फिगर देख लो जल्दी से। क्वेश्चन में इस तरह से एक फिगर दिख रहा है, एक सर्कल है, और उसके दो टेंजेंट्स बने हुए दिख रहे हैं आपको एक्सटर्नल पॉइंट ए से। एक टेंजेंट कुछ इस तरह का है, दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरह का है, और ये वाला पॉइंट को ए मार्क कर रखा है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, सेंटर ओ है, और 5 एपी की लेंथ कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। ठीक है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। इन द फिगर द पेयर ऑफ टेंजेंट एपी एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड। In the figure, the pair of tangents AP and AQ are drawn from an external point A to a circle with center O, are perpendicular to each other, and the length of each tangent is 5 centimeter. Then the radius of the circle is. तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि दो टेंजेंट्स बन रहे हैं AP और AQ एक्सटर्नल पॉइंट से। दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस सर्कल का रेडियस निकालो, कि रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे रेडियस? तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। ये हमने ज्वाइन कर दिया, क्लियर। अब ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री। वो टेंजेंट पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो एंगल बच गया वो एंगल भी ऑब्वियसली कितना होगा, 90 डिग्री। समझ गए क्यों 90 डिग्री होगा? ठीक है। अब ये चारों एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये जो आपको बीच में क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है वो कौन सा है, वो रेक्टेंगल है फिलहाल तो, है ना। स्क्वायर हो सकता है, अब स्क्वायर होगा ही ये कैसे पता चलेगा? देखो ये 90 90 90 तो पता चल गया। अब देखो यहां पर क्या, ये वाला 5 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों? वो थ्योरम 2 जो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। अब अगर इसको मान लो हम रेक्टेंगल ले ले, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये वाला अगर 5 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 5। ये वाला 5 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 5। मतलब रेडियस की लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। समझ में आई ये चीज? किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट? हटा दो इसको मैं। समीर वो याद है ना थ्योरम वगैरह, सेकंड वाला थ्योरम याद नहीं है? स्टार्टिंग में मैंने रिवाइज कराया था एक बार। चल ठीक है, अभी देख लेना फिर से एक बार, मैं बताऊंगा। दो थ्योरम्स इसमें यूज होते हैं, अभी अगली बार मैं बताऊंगा तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर बना हुआ है, आप लोग पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ के समझो। ओ, पी, क्यू, और ये वाला पॉइंट है आर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ना।
और इस पॉइंट को मार्क कर रखा है टी। ठीक है, ये पूरा फिगर आपको सामने बुक में बना हुआ दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ना वंशिका। ओके स्टॉप। एंगल, कौन सा एंगल गिवन है? एंगल क्यूपीटी। एंगल क्यूपीटी मतलब आपको ये वाला एंगल गिवन है, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, आगे पढ़ना, क्या लिखा है? एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू, मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। क्लियर क्वेश्चन यहां तक सबको? हम्म, चलो कैसे निकालेंगे बताओ ये वाला एंगल? ट्राई करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इसमें वैसे एक और थ्योरम यूज होता है जो कि आप लोगों के इसमें से डिलीटेड है, हाफ एंगल वाला। एक सेकेंड ना, क्या बोल रहे हैं? क्यू पी, ये वाला। हाँ, क्यू आर पी के इक्वल होगा ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल इक्वल होगा। नहीं, कैसे वो वाले एंगल्स इक्वल होंगे? हम्म, देखो इधर पे ध्यान देना, समझो इधर कैसे बनेगा। आ, ये वाला जो पूरा एंगल होता है यहां से यहां तक, ये पूरा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। समझ गए ये चीज? ठीक है। तो ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री, तो यहां पर ये जो एक छोटा सा एंगल बन रहा है, ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। क्या ये चीज सबको क्लियर, कैसे 30 बना? क्योंकि टोटल 90 बनना है। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। तो बचा वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। क्लियर ये चीज? अब ये वाला एंगल अगर 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। क्योंकि ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, क्यू ओ पी वाला ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई। ये दोनों साइड्स क्या है इसके? इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो ये वाले दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर ये चीज? अब ये जो ट्राइंगल है क्यू ओ पी वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो ये 30 तो बचा वाला एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया कैसे 120 डिग्री आएगा? तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए वाला एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। क्लियर ये चीज सबको? ओके। अब थोड़ा सा ट्रिकी है इसके बाद का पार्ट जो है, क्लास 9th रिकॉल करना पड़ेगा। अब देखो मैं ये पूछता हूं कि ये वाला एंगल बताओ, ये एंगल तो 120 बन गया, उसका रिफ्लेक्स बताओ कितना होगा? 360 माइनस 120, तो उसका रिफ्लेक्स कितना आ जाएगा? 240 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज सबको? अब क्लास 9th रिकॉल करना पड़ेगा। अगर हम इस आर्क की बात करते हैं, जिस आर्क को अभी मैंने यहां पर देखो हाईलाइट किया, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ये आर्क सेंटर पे कितना बना रहा है? 240 डिग्री। तो जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाएगा, रिमेनिंग पार्ट मतलब यहां पर जो एंगल बनाएगा, वो इसका हाफ होगा। उसकी स्टेटमेंट ये थी क्लास 9th वाले थ्योरम की, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। 9th सर्कल्स चैप्टर में ही आता था। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो रिमेनिंग पार्ट का डबल होगा, या फिर यहां जो एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट में उसका हाफ होगा। तो ये अगर 240 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। हटा दो इसको फिर मैं, हो गया तो? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे। अब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं टारगेट करता हूं, ठीक है, उन पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं हम लोग। आगे बढ़ जाओ, पेज नंबर 206। 206 पे कोई क्वेश्चन है क्या प्रीवियस ईयर वाला? एक क्वेश्चन 207 पे एक क्वेश्चन दिख रहा है।
207 पे क्वेश्चन देख रहा है। अच्छा, मुझे ये याद दिलाना, एग्जाम्पल का एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इस वाले चैप्टर में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल का एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बड़ा आता है एग्जाम में, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी बुक में दिख जाएगा, पेज नंबर 207 पे। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। From an external point P, the tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. तो साथ में बना लो, बेहतर रहेगा। सबसे पहले क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स बने हुए एक्सटर्नल पॉइंट P से, और पहला टेंजेंट है PA और दूसरा टेंजेंट है PB, इस तरह से। तो ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया, ये हो गया PA, ये हो गया PB, ठीक है। अब उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में ए बी को ज्वाइन भी कर रखा है, तो हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सेंटर से भी ए और बी को ज्वाइन कर रखा है, तो मान लेते हैं ये सेंटर है, इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया ए और बी को, ठीक है। सेंटर को मार्क कर दिया ओ, ये हो गया, ओके। क्वेश्चन में ये एंगल भी बना हुआ दिया है, ये एंगल कितना बन रहा है, 50 डिग्री। दिस एंगल इज 50 डिग्री, ओके। अब बोल रहा है इफ एंगल पी ए बी इज 50 डिग्री, फाइंड एंगल ए ओ बी। आपको एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है। एंगल ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। हाँ, क्या बोल रहा है, 100 डिग्री होगा, यस। कैसे 100 होगा, ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 40 डिग्री, करेक्ट। ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल कितना बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। और ये वाला अगर 40, तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, 40 डिग्री। और जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। क्लियर सबको ये चीज, ठीक है। हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें आप। अगला क्वेश्चन है, इधर पे हम पेज नंबर 209 से लेते हैं क्वेश्चन, पेज नंबर 209 से। उसमें 2017 2014 के कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो पेज नंबर 209, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पहले सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी एक फिगर बना हुआ है, पहले फिगर मैं बना ले रहा हूं, आप लोग भी बना लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स बने हुए इस तरह से। पी, ये हो गया सी, ये वाला वर्टेक्स हो गया ए, फिर उसके बाद बी डी, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है डी, और ये वाला पॉइंट है क्यू, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, सेंटर यहां पर है, सेंटर है ओ, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूं। PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, दिख रहा है PA और PB दो टेंजेंट है सर्कल पे, एक्सटर्नल पॉइंट PA। CD इज अनदर टेंजेंट, एक और तीसरा टेंजेंट है, वो कौन सा है, CD, फिगर में दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। आगे लिखा है इफ PA इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, PA इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, QC QD 3 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख देते हैं, QC इज इक्वल्स टू QD इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। देन फाइंड PC प्लस PD, PC प्लस PD इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने पे। हम्म हम्म तो देख लेते हैं यहां पर PA, ये देखो P से A। अच्छा समीर, एक मिनट इधर पे ध्यान देना। देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे दो टेंजेंट बन रहे हैं, पहला टेंजेंट कौन सा है, PA, और दूसरा टेंजेंट कौन सा है, PB। तो वो जो थ्योरम 2 है उसके अकॉर्डिंग PA और PB की लेंथ इक्वल होगी, समझ गया। वैसे ही एक्सटर्नल पॉइंट C है, सबको देख रहा है ना, एक्सटर्नल पॉइंट C से भी दो टेंजेंट बन रहे हैं, कौन कौन से, CA और CQ, है ना।
तो ये दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। वैसे ही डी से भी दो टेंजेंट है, डी क्यू और डीबी, इनकी लेंथ भी आपस में क्या होगी, इक्वल। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पी से ए तक की टोटल लेंथ दी हुई है, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ, और वो कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। क्यू सी की लेंथ और क्यू डी की लेंथ, तो क्यू सी ये दिया हुआ है 3, और क्यू डी ये भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। पीसी प्लस पीडी आपको निकालना है, तो पीसी प्लस पीडी, अच्छा पीसी और पीडी इन दोनों का सम निकालना है, मतलब पीसी और पीडी इंडिविजुअली निकाल लेंगे, फिर दोनों का सम मिल जाएगा। तो ध्यान से समझना, सिंपल है। अगर ये 3 है, सी क्यू 3 है, तो सी ए भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया क्यों 3 होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और ये P से A तक टोटल 12 था, C से A तक 3 हो गया, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये चीज क्लियर सबको। उसी तरीके से PA अगर 12 था, तो PB की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 12 होगी। PA अगर 12 है तो PB भी 12 होगा। और DQ अगर 3 है तो DB भी कितना होगा, 3। तो उसी तरीके से DP की लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब ये दोनों का सम चाहिए आपको, तो 9 प्लस 9, PC और PD का सम चाहिए ना, तो 9 प्लस 9 मतलब कितना आ जाएगा, ये 80। दैट्स इट। क्लियर सबको ये क्वेश्चन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस और अलग अलग फॉर्म में बन सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्नॉलेज करो यस जल्दी, जो भी है प्रेजेंट अभी और सॉल्व कर रहे हैं साथ में। यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड, यस सर, गुड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पेज नंबर पे है, पेज नंबर 209 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट और फिगर एक बार समझ लेते हैं। अच्छा नहीं, ये इसमें फिगर हमको बनाना है एक्चुअल में। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, two parallel tangents of a circle passes through the center. ओके, एक्चुअली इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट वाला है, तो आप लोग उस सॉल्यूशन से एक बार देख के समझ लो, मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूं। तो आपको उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना सबको, तो आपको सबसे पहले सर्कल बनाना है, दो पैरेलल टेंजेंट AC और XZ जैसे वहां पर बना लिया। अब दोनों के जो परपेंडिकुलर होंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो सेंटर से पास होंगे। तो यहां पर पहले उसने कंस्ट्रक्शन किया, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है ना, OP पैरेलल टू AC, और उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, AB पैरेलल टू PO, फिर उसके एंगल ABO प्लस एंगल POB दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो ये सारा स्टेटमेंट वगैरह देख के इसको ट्राई कर लेना। ऐसे वाले क्वेश्चंस अभी रिसेंट ईयर्स में थोड़े कम आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाला आया था, ये वाला क्वेश्चन आज के में, अच्छा कल के में, ओके ओके, ठीक है। सो इसको एक्सप्लेन करूं या फिर ये हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई करो तो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फिगर ड्रॉ करो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 4 पहले फिगर ड्रॉ करो, क्वेश्चन रीड करो, समझो, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं उसको। सर्कल है, दो टेंजेंट्स बने हुए हैं इसमें, पॉइंट P से एक्सटर्नल पॉइंट P है।
ओके, सो चलो इधर पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? आपको इस तरह से एक फिगर बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस फिगर में यहाँ पर ये जो P पे जो एंगल बन रहा है, P से एक्चुअल में दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। पहला टेंजेंट कौन सा है? PQ, और दूसरा टेंजेंट कौन सा है? PR, ठीक है। यहाँ पर सेंटर O है, P को O से भी ज्वाइन कर रखा है, और ये जो एंगल है, एंगल QPR, ये एंगल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 120 डिग्री। आपको प्रूफ करने बोल रहा है कि एंगल 2 टाइम्स PQ, तो PQ का 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू PO, PO के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा एक्चुअल में। तो उसके लिए ना हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल को सेपरेटली बाहर निकालते हैं। और वो कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को मैं पूरा कंप्लीटली बाहर निकाल देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने इस ट्राइंगल को बाहर निकाल दिया। तो ये इस ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस है उनकी मार्किंग कर देता हूँ। ये वाला वर्टेक्स कौन सा था? P, ये वाला वर्टेक्स था Q, और ये वाला वर्टेक्स था O। यहां तक क्लियर सबको? अब इसमें Q पे कितना एंगल बन रहा था? 90 डिग्री बनेगा। क्यों? वो थ्योरम 1 से, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये ओवरऑल एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री। तो इस वाले पार्ट पे उसका हाफ बनेगा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? ये 90, ये 60, तो बचा हुआ वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर ये चीज? अब यहां पर आपको इस ट्राइंगल के दो साइड्स के बीच में रिलेशन चाहिए। वो दो साइड्स कौन से हैं? एक तो PQ और दूसरा कौन सा? PO। PQ मतलब ये वाला हो गया, PO मतलब ये वाला हो गया। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब इस ट्राइंगल के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम इसमें बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है, वो तो यही होगा, क्योंकि राइट एंगल का अपोजिट साइड ही हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। बेस मान लेते हैं हम, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? बेस है, और ये वाला पार्ट क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर ये चीज? तो बेस में जो बनने वाला एंगल है वो एंगल कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री। उसी के रिस्पेक्ट में एक्चुअली कैलकुलेशन किया जाता है। और आपको रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है? साइन थीटा। साइन थीटा गिव्स यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पर? PQ अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि कितना है? PO। यहां तक क्लियर सबको? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। याद है ये वैल्यूज? तो साइन 30 की जगह पे 1/2 रखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PO। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो PO इधर पे आ गया और 2 उधर गया, तो 2 टाइम्स PQ हो गया। और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, देख लो। दैट्स इट। क्लियर ये चीज? ये क्वेश्चन 2014 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक काम करते हैं, अब जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा था ना, उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। एक और इसका 2014 ऑल इंडिया वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद उसमें जाते हैं। हटा दो इसको मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार चेक कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, कॉमन टेंजेंट्स, common tangents AB and CD of two circles with center O1 and O2 intersect at E. Prove that AB is equal to CD. तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ये दो सर्कल्स बने हुए और इनमें दो कॉमन टेंजेंट्स हैं। जैसे कि एक टेंजेंट आपको इस तरह से दिख रहा होगा, एक टेंजेंट कुछ ऐसा है, ये हो गया एक टेंजेंट। और दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा है। ये दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, और इसके बाद यहां पर इनकी मार्किंग किया है। ये वाले पॉइंट को ए लिया है, ये वाले पॉइंट को बी लिया है, ए बी। और उसके बाद यहां पर ये वाला पॉइंट ले लिया सी, और ये वाला पॉइंट ले लिया डी। ओके। हम्म
ए बी सी डी ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये प्रूफ करना है। फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर O1 मार्क किया, सेकंड वाले सर्कल का सेंटर O2 मार्क किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है। ठीक है, क्या कौन कौन इस क्वेश्चन को बना लेगा, यहां पर ध्यान दो। एक दो और बाकी बच्चे? ओके, ठीक है, श्रुति ऑनलाइन में, और कोई? और कोई ऑनलाइन में जो बना लेगा इस क्वेश्चन को? जिज्ञांश, ठीक है, ओके। इधर पे ध्यान देना, बाकी सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ना इस पार्ट पे ध्यान देना। समीर, ये जो ई है एक्सटर्नल पॉइंट, इससे इस वाले सर्कल पे दो टेंजेंट बन रहे हैं, क्या क्या नाम है उनके? ई ए और ई सी, समझ में आए? ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ई ए इज इक्वल्स टू ई सी, क्यों इक्वल होंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो EB और ED भी आपस में इक्वल होंगे। रीजन इज सेम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, EB इज इक्वल्स टू ED। क्लियर हुआ ये चीज? अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा? EA प्लस EB, और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा? EC प्लस ED। क्लियर हुआ ये चीज? EA और EB, EA EB दोनों का सम कितना बन जाएगा? AB। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या बन गया? AB। राइट साइड में EC प्लस ED, इन दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा? CD। दैट्स इट, यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं? एकदम सिंपल और इजी क्वेश्चन है। नंदिनी, क्लियर नहीं आया समझ में? ओके, देखो क्या लिखा है मैंने फर्स्ट पॉइंट में, EA इज इक्वल टू EC, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट इक्वल होगा। इसमें एक थ्योरम है, 10.2 थ्योरम है, और उसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं ना, तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो इस वजह से EA और EC आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, उसी तरीके से E से इस पे भी दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो ED और EB आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। क्लियर हुआ ये चीज? और उसके बाद फिर हमने ये इक्वल लिखने के बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो लेफ्ट साइड में एडिशन क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, ऐसे ही आ जाएगा। और EA EB का एडिशन देखो, ये EA और EB ऐड होके क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। ओके, तो दैट्स वाई इसको AB लिखा, और दूसरा पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा? CD। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, ओके, अब एक काम करते हैं हम, वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम्पल से है। बाकी इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है, इसमें दिख गया तो उसी क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं। एक काम करो, बुक अपनी बुक में पेज नंबर 214 ओपन करना, पेज नंबर 214। पेज नंबर 214, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर दिख जाएगा 10, दिख रहा है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसका भी प्रूफ आपसे बनना चाहिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूफ दैट दिस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम फिगर बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सपोज ये एक सर्कल हो गया, और एक क्वाड्रिलेटरल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हो गया ABCD, हमने इस क्वाड्रिलेटरल की मार्किंग कर दी ABCD। ठीक है, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है तो बताओ। ABCD, और यहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, ये है PQ, इस पॉइंट को लिया R, और इस वाले पॉइंट को लिया S। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में आपको? इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है AB प्लस सी डी, AB प्लस सी डी इज इक्वल टू
AD प्लस BC। तो क्वेश्चन समझ लिया सबने? ठीक है, तो सर्कल है, उसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है और आपको ये सारी चीजें यहां पर प्रूव करनी है। सिंपल है। किन से ये क्वेश्चन बन जाएगा? हैंड रेज करना एक बार। आया था, हाँ। हाँ, ये वाला एक्चुअली जो चैप्टर है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। ओके, ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे बना लेंगे। वेरी गुड। गुड। ओके। सो सिंपल है, देखो यहां पर वही कंसेप्ट यूज होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ए से कितने टेंजेंट बन रहे हैं? दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक तो एपी और दूसरा कौन सा बन रहा है? एएस। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं एपी इज इक्वल टू एएस। रीजन क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। समझ गए? हाँ, इसके बाद दूसरा बी से कौन सा बन रहा है? बीपी और बीक्यू। तो बीपी को मैं पहले लिखता हूं, बीपी को पहले और बीक्यू को बाद में। इसको लिखते समय ये ध्यान में रखना, तो एपी बीपी एक ही तरफ होने चाहिए, जैसे दोनों लेफ्ट साइड मैंने लिए। समझ में? ताकि जब हम ऐड करें तो दोनों का एडिशन ए बी बने। उसी तरीके से दूसरा वाला जो अपोजिट साइड है, मतलब कि यहां पर, तो ये कौन सा है? सी आर। सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी क्यू। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, और यहां से जब जाएंगे तो डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीएस। तो ये डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीएस। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद इन चारों को ऐड कर देना, सभी के लिए सेम रीजन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जब एडिशन होगा तो इन दोनों का एडिशन, एपी बीपी का एडिशन क्या बन जाएगा? एबी। और सीआर डीआर का एडिशन क्या हो जाएगा? सीडी। तो इधर पे आ जाएगा ए बी प्लस सी डी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है ना? और वहीं जो राइट साइड की बात करें तो ए एस डी एस ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? एडी। और बी क्यू सी क्यू ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? बीसी। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? एडी प्लस बीसी। क्लियर हुआ ये चीज? और ये प्रूफ हो गया। अब इसी का एक एक्सटेंशन है, इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन है, इसी का एक स्पेशल केस है। वो क्या है याद है? मैं बताता हूं, सुनो। अगर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दें, मान लो ये जो क्वाड्रिलेटरल इस सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये रोम्बस होगा। मतलब स्टेटमेंट ऐसी होगी कुछ क्वेश्चन की, प्रूफ दैट इफ ए पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइब ए सर्कल देन द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिख जाएगा। तो आप इसको क्या कंसीडर करके चलोगे? पैरेललोग्राम कंसीडर करके चलोगे। तो पूरा सॉल्यूशन जैसा था वैसा का वैसा यहां तक जाओगे। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। मतलब ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो भाई मैं ए बी प्लस सी डी को भी क्या लिख सकता हूं? ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि अपोजिट साइड है इसलिए इक्वल। समझ में आया? वैसे ही एडी और बीसी ये वाले अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, तो मैं एडी को क्या लिख सकता हूं? बीसी प्लस बीसी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो 2ab इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2bc। तो 2 और 2 कट गया, तो ab इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? bc मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? और ab और bc इक्वल मतलब एडजेसेंट साइड, आजू बाजू वाले साइड्स क्या हो गए? इक्वल। अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल थे क्योंकि पैरेललोग्राम था, एडजेसेंट भी इक्वल हो गए क्योंकि हमने यहां प्रूव कर दिया, जिससे ये प्रूव हो गया कि ये जो पैरेललोग्राम है वो एक्चुअल में क्या होगा? एक रोम्बस। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये क्वेश्चन भी आता है जो इसी का एक एक्सटेंशन है, समझ लो। ठीक है, तो हो गया, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, अब एनसीईआरटी की बुक एक बार ओपन कर लेना, उसमें से जो एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से सुयश पूछा था मुझे 2-3 बार, या और किसी ने पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा है। सुयश पूछा था ना, एग्जाम्पल 3 पूछा था मैंने, बताया कि पूछा था। पूछा, बताया था क्या? ओके, फिर भी एक बार और हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है। ओके, सो ये एग्जाम्पल 3 है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 212 पे आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी। ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है? मिला ना सबको? PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं।
इस तरह से ये हो गया एक सर्कल, ठीक है। और इस सर्कल में एक कॉर्ड है पी क्यू, तो यहां पर एक कॉर्ड बना देते हैं पी क्यू, ओके। और इसके बाद दो टेंजेंट्स इस तरह से बन रहे हैं, एक तो टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट ये है, ओके, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट टी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, ये टेंजेंट कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है। यहाँ पर फिर उसके बाद इस तरह से सेंटर है ओ, और ये वाला जो लेंथ है ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टेंजेंट की टोटल लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई 8 सेंटीमीटर, ओके। सो द टेंजेंट्स P and Q intersect at point T, find the length of TP। आपको इस क्वेश्चन में TP की लेंथ फाइंड आउट करनी। TP इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है आपका। TP तो ये है TP, ये वाली लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। क्वेश्चन सबने देख लिया, फिगर समझ में आ गया। यहां पर मैंने वो 8 सेंटीमीटर मार्क नहीं किया है, उसको मैं यहां पर 4 सेंटीमीटर मार्क कर देता हूं। ये वाली जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज। सिमिलरली ये वाली लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी, और उसके बाद ये वाली लेंथ वैसे हमको पता नहीं है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये तो 5 सेंटीमीटर पता है, और टीपी आपको फाइंड आउट करना है, ओके। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ डेटा क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, हाँ। ओके, तो सबसे पहली चीज ये कि ये वाला जो पार्ट होगा, एक्चुअली ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4। पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लोगे और उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 3। क्या यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। ये हो गया, ये चीजें तो निकल गई। अब हमको ना यहाँ पर दो ट्रायंगल पे फोकस करना है, वो दो ट्रायंगल पे थोड़ा ध्यान देना। पहला तो ये वाला ट्रायंगल रहेगा, पहला ये वाला ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा जो ट्रायंगल हमको लेना है वो ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हम अलग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को अलग बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने ये निकाल लिया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इस तरह से, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल के वर्टेक्सेस मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये वर्टेक्स हो गया P, ये वाला वर्टेक्स हो गया T, ये वाला वर्टेक्स हो गया O, ठीक है। यहाँ पर P पे 90 डिग्री बनेगा, वो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। पीओ की लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है 5, और टीपी की लेंथ आपको निकालनी है, तो इसको हमने मार्क कर दिया क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर सबको। फिर उसके बाद दूसरे वाले ट्रायंगल पे आते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल जो उसको ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा था, तो उस ट्रायंगल को भी ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ये हो गया उसका, उसको बाहर निकाल के हमने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। ये वाला हो गया P, ये वाला वर्टेक्स को वैसे हमने कुछ नाम दिया नहीं है, तो उसको नाम दे देते हैं, एस नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं एस। यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ये वाला वर्टेक्स है O, ये वाली लेंथ है 5, ये वाली लेंथ है 4, और ये वाली लेंथ है 3। यहाँ तक क्लियर ये चीज, ठीक है। अब अगर आप दोनों ट्रायंगल को पे नजर डालोगे, तो दोनों के एक एक एंगल कितने दिख रहे हैं आपको, 90-90 दिख रहे हैं ना। दोनों का एक एक एंगल 90 है, और दोनों का ये वाला जो एंगल है O पे जो बन रहा है एंगल, वो दोनों के लिए कॉमन है। देखो एंगल O जो बन रहा है वो दोनों के लिए, ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो डबल ए सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज। और सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो यहां पर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वेट करेंगे, लेकिन कौन कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने, थोड़ा ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड लेते हैं। तो ऊपर वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड हमको पता है, ये वाली साइड ये कितनी है, 5 है। तो हम सबसे पहले उसको ले लेते हैं PO, इस साइड का नाम है PO अपॉन, उसका करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा होगा, SO। PO अपॉन SO कैसे पता चला, क्योंकि PO जो है वो राइट एंगल और इसके बीच की साइड है,
यहाँ राइट एंगल और इसके बीच की साइड कौन सी है? एसओ, तो पीओ अपॉन एसओ दैट इज इक्वल टू, फिर उसके बाद इस वाले ट्राइंगल पे आते हैं, हमको जो साइड निकालनी है, मतलब कौन सी निकालनी है? टीपी, तो टीपी अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल के में उसमें उसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी है? तो हमने देखा भाई इसका अपोजिट वाला साइड टीपी है, तो इसका अपोजिट वाला साइड कौन सा है? पीएस है, तो टीपी अपॉन ये क्या आ जाएगा? पीएस आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? ये रेशियो हमने इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल किया? क्योंकि सिमिलर थे, डबल ए रूल से, और सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ओके, अब पीओ की लेंथ कितनी दी हुई? पीओ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 अपॉन एसओ, एसओ कितना है? 3, 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू टीपी, जो कि हमको निकालना है, तो टीपी एज इट इज रहेगा, अपॉन पीएस, तो पीएस की लेंथ कितनी है? 4, तो ये आ गया 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 उधर जाएगा, तो टीपी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ये होगा आपका आंसर। समझ में आई ये चीज? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, ये बुक में बड़ा लंबा चौड़ा करके बनाया ना इसने, पाइथागोरस थ्योरम कुछ कुछ करके। ठीक है, ये वाला प्रोसेस समझ में आया ना? ओके, और कुछ क्वेश्चंस इसमें से करने हैं, देख लो एक बार। एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो पेज नंबर 215 देखना अपनी बुक में। एनसीईआरटी वाली बुक नहीं, ये वाली बुक जो मैंने प्रोवाइड की है, उस बुक में पेज नंबर 215 देखा? पेज नंबर 215, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, उसकी मार्किंग दिख रही, कितने बार आया हुआ है वो? और ये कौन सा क्वेश्चन है? वो थ्योरम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। याद है स्टार्टिंग मैंने मैंने रिवाइज कराया था। हाँ, तो इस थ्योरम को अच्छे से कर लेना, डाउट्स होगा तो पूछ लेना। इसके अलावा देखो एक और जो क्वेश्चन बहुत सर बार कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 215 में क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 215 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 भी ओके सर। इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ है ना। इसके बाद पेज नंबर 217 पे आना, पेज नंबर 217, इसमें सबसे नीचे पे आपको दिख रहा है एचओटी वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए सबसे, है ना। ये बन जाता है या इसको हिंट करना एक बार बताओ तो? बन जाता है ना। अच्छा, पेज नंबर 216 पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो एक बार, पेज नंबर 216 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। समझ गए ना क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये वो स्पेशल केस जो मैंने अभी डिस्कस किया था वही है, और देखो ये क्वेश्चन भी 2019 वाला आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इसके अलावा हाँ, पेज नंबर 219 पे आना, पेज नंबर 219, 219 का क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बताऊं या बन जाएगा ये? मुझे ना ये दो क्वेश्चन का आप बता दो, बाकी सारे बच्चे। एक तो ये अभी जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ, पेज नंबर 219 का, इसको बताने की जरूरत है। ईशा, नंदिनी, वंशिका, वंशिका बताना है, एक बार हिंट कर दूं? ठीक है चलो, तो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। देखो, एक इस तरह से सर्कल दिया हुआ है और उसके दो टेंजेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, एक टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट ये है, इस तरह से, और एक और टेंजेंट ऐसा कुछ बन रहा है। ओके, यहाँ पर मार्किंग है एक्स वाई। अच्छा, ये भी बना हुआ है ना, ये बना हुआ है, सेंटर से इसको ज्वाइन किया है, सेंटर से इसको ज्वाइन किया है, ये डॉटेड लाइन में ज्वाइन है। ओके,
अब ये मार्किंग है, ये हो गया एक्स वाई, ये वाला पॉइंट है पी, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है बी, ओके, ये वाला पॉइंट है क्यू, दिस पॉइंट इज एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, दिस पॉइंट इज ओ, ओके, ये सारी चीजें दी हुई है। हाँ, यहां पर ये कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। ओके, एक बार देख लो क्वेश्चन को, समझ लो। क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो फिगर में आपको सबसे पहले एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो लाइन दिख रही है, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों टेंजेंट है सर्कल पे, ठीक है। आगे बोल रहा है अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो उसने अब इस ए बी वाले टेंजेंट के बारे में बता रहा है। ए बी वाला टेंजेंट सर्कल को सी पे टच कर रहा है और एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है प्रूव दैट एंगल एओबी इज 90 डिग्री। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव है एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। मतलब एओबी यहां पर ये एंगल बन रहा है, वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले ना हम 4 ट्राइंगल्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहला एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, ये ट्राइंगल देखा सबको। दूसरा उसके जस्ट बाजू वाला ट्राइंगल, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इनको मैं इस तरह से 1 2 लिख देता हूं, ट्राइंगल 1 और ये हो गया ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन से रूल से, समझना। पहले तो ओ क्यू और ओ सी इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल का। दूसरी बात ये कि ओ बी जो है दोनों सर्कल के लिए, दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। तीसरी चीज ये कि ये दोनों पार्ट भी क्या होगा, इक्वल। बी क्यू और बी सी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, समझ में। तो कौन से रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रिपल एस रूल से, क्लियर। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट तो सीपीसीटी से ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो इफ दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू एक्स। क्या ये स्टेप क्लियर सबको। फिर उसके बाद सेम अप्रोच हम यूज करेंगे यहां पर। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल AOC, और उसके जस्ट बाजू वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ये वाला PAC। ये दोनों ट्राइंगल भी सेम रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये दोनों हो गया रेडियस हो गया, इसलिए इक्वल। ये वाला पार्ट हो गया कॉमन और ये वाला क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। समझ में आई ये चीज। तो ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4 भी कॉन्ग्रुएंट और सीपीसीटी से ये वाले एंगल दोनों के इक्वल हो जाएंगे। सो इफ आई कंसीडर दिस एंगल एज y, सो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू y। क्लियर हुआ ये चीज, यहां तक क्लियर ना सबको। तो ये चारों एंगल का सम कितना होगा, 180। x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है POQ, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। समझ में आया कि नहीं ये। बाकी पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। वो 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180, जिससे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। और x प्लस वाई मतलब ये देखो, ये दोनों का एडिशन x प्लस वाई बन रहा है और ये वाला एंगल क्या बना रहा है, एंगल AOB। तो x प्लस वाई को हम एंगल AOB लिख सकते हैं। तो एंगल AOB कितना आ गया, ये 90 डिग्री। समझ में आई ये, यही आपको प्रूफ करना था। सर RHS से भी तो हो जाएगा ना। किससे, RHS RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यस सर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हाँ बहुत सारे रूल से हो सकता है। RHS से भी कर सकते हो चाहो तो। क्लियर ना ये क्वेश्चन, ओके ठीक है। सो आज की क्लास यही एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, Hi sir, good day sir. बाय बाय, गुड डे।